ला करके कि इसी देश के अंदर एक जघन्य अपराध हो रहा है कि 70 साल से उनके बच्चे दर बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे जब नौकरी नहीं होगी, इसका किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा। ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूं कि आज आपके हॉल में घुसने से पहले कुछ लोगों ने मुझे वहां, जो मेरे पुराने साथी हैं मेरे प्रोफेशन के, उन्हें बहुत चिंता है, इंटरनेट नहीं आ रहा। ये वो लोग पूछ रहे हैं इंटरनेट के बारे में जिन लोगों ने 30 साल में यह नहीं पूछा कि जिस जिहाद की और इस्लामिक आतंकवाद की फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से चल रही थी, जिस इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे मस्जिदों का इस्तेमाल करके आपने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, रेप किया, मर्डर किया और अपने देश में उनको एक्सोडस करके शरणार्थी बना दिया। कभी कोई नहीं गया पूछने कि भाई इनका भी कोई इंटरनेट आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे रह रहे हैं, इनके बच्चे कहां रह रहे हैं, ये जिंदा भी हैं कि मुर्दा हैं, इन्होंने होली मनाई, दिवाली मनाई, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये पाखंड है इस देश के अंदर, ये मक्कारी और मुनाफकत है इस देश के अंदर कि आप कुछ लोगों की बातों को इतना महत्व दें और कुछ लोगों के बेसिक जीवन मूल्य के बारे में बात न करें। किसको इंटरनेट की चिंता है? आपने एक नस्ल को उसकी अपनी जमीन से, जिसके सदियों से वो बाशिंदे थे, उन्होंने आज तक किसी को नहीं मारा, एक उन्होंने मुर्गा अपने हाथ से नहीं काटा, 5.5 लाख लोगों में 2,500 औरतों का रेप, मर्डर हुआ है। मेरे कई हजारों मित्र हैं जो पत्रकार हैं, उनके घर में लाशें थी और पड़ोसियों ने मारा, मजहब के नाम पे मारा, पहचान के नाम पे मारा। और आप कहते हैं कि कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं होती है, कुछ लोग बेरोजगार होते हैं तो आतंकवादी बन जाते हैं। यह खास किस्म का मजहब है, यह खास किस्म की सोच है कि इतनी बड़ी तादाद में कश्यप ऋषि के लोगों को मारा गया और कोई बात छुपाई नहीं गई, सबको पता है, इट्स वेरी ओपन। 1990 देश में कोई 500 साल पुरानी तारीख नहीं है। आपने 5.5 लाख लोगों को अपनी ही धरती से बेघर कर दिया। उनके 500 मंदिर नहीं, उसके 1200 मंदिर तोड़े आपने। और जब कई साल के बाद यह कोशिश हुई कि वो जाएं, तो 20 लोग गए थे जिनमें 16 लोगों का गला काट दिया गया। लेकिन मेरा सवाल यह है, 5.5 लाख लोगों में से किसी एक ने हथियार नहीं उठाया, कोई एक आतंकवादी नहीं बना। जो लोग कश्मीरी पंडित हिंदुओं को कायर कहते हैं, उनको डरपोक कहते हैं, उनको यह जानना चाहिए ये कश्मीरी हिंदू पंडित और इस देश का सनातनी समाज कायर नहीं है, कायर नहीं है। ये उसके 5000 साल पुराने डीएनए का वजह है जिसकी वजह से वो हथियार नहीं उठाता। बहुत लोगों को शौक है बीच बीच में 15 मिनट के लिए छूट मांगते हैं, लेकिन कोई खड़े होकर के जो 15 मिनट की छूट मांगता है उसका गला नहीं पकड़ता है कि तुम भारत की मेजॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। सब लोगों की साइलेंट खामोशी है। जो खामोश हैं वो बड़े मक्कार हैं, जो बोल रहे हैं कम से कम अपने दिल की बात तो बोल रहे हैं कि कितना जहर भरा हुआ है। कश्मीरी पंडित जब अपने घरों से भागे हैं तो सोच सकते हैं जिस स्थिति में जो पड़ोसी 70 साल से पड़ोस में रह रहा था, जो कौल साहब के घर खाना भी खा रहा था, गोश्ताबा भी खा रहा था, दम आलू भी खा रहा था, वो बचाने नहीं आया, वो मर्डर में शामिल था। और जब कश्मीरी पंडित भागे, जिसको जो रास्ता मिला, 90 बहुत पुराना नहीं है, मेरा कैरियर 89 से शुरू हुआ है। सोचिए कि उस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए। और गुजरात के लोग तो ज्यादा अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं।